सेल से रिलेटेड जितने भी डिस्कवरीज आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, वो सारे डिस्कवरीज को हम लोग इस लेक्चर के अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो इस लेक्चर में हम लोग सेल थ्योरी और जितनी भी सेल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है, जितनी भी डिस्कवरीज है, वो सारे को हम लोग इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला साइंटिस्ट है तुम्हारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को सबसे पहली बार देखा था। तो सबसे पहले सेल को देखने वाले साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट हुक। और सही मायने में इन्होंने डेड सेल को देखा था। अब डेड सेल को कैसे देखा, किस माइक्रोस्कोप से देखा, ये पूरा कहानी आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद देखने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा होल्ड ऑन करो इस चीज को। बस याद रखो कि रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था और सही मायने में इन्होंने डेड सेल को देखा था। फिर आते तुम्हारे दूसरे साइंटिस्ट दैट इज लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, तो लिविंग सेल को सबसे पहली बार देखने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक नहीं थे। कौन थे? लीवेनहॉक थे। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डेड सेल है और यहाँ पर लिविंग सेल है। और इन्होंने सही मायने में ये लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में देखा था। ठीक है, इन्होंने सही मायने में पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। तीसरे साइंटिस्ट है तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। अब इसको याद कैसे करोगे? ऐसे सोचो, सेंटर में ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पता है तुमको क्या होता है? सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आगे तुमको बताने वाले हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि सेल के अंदर सेंटर में ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है। तो ऐसे याद हो जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं तुम्हारे पुरकिंजी साहब। ठीक है, पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? पुरकिंजी ने दिया था। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये होता क्या है मैम, ये तो बताओ। तो सेल का देखो, यहाँ पे हम सेल का एक डायग्राम बनाए हुए हैं। सेल के अंदर, पूरी की पूरी सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है ना, जितना भी पूरे के पूरे सेल के अंदर, ये पूरे सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जितना भी फ्लूइड कंटेंट एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज लीडन, स्वान और विर्चाव। ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट है, लीडन, स्वान और विर्चाव। ये तीनों साथ मिलकर सेल थ्योरी दिए थे, यानी कि सेल से रिलेटेड इन्होंने एक थ्योरी दिया था। अब उस थ्योरी में क्या इन्होंने कहा था, उसको यहाँ पर देखो ध्यान से। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बोल रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स तुम अपने आसपास देखते हो, वो सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हारा बॉडी, फिर बैक्टीरिया का बॉडी, या फिर हो गया तुम्हारा प्रोटिस्टा का बॉडी, या फिर फंजाई का बॉडी, किसी का भी बॉडी हो, सबका बॉडी सेल से मिलके बना है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है तुम्हारा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। भैया, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारे बॉडी का जो सबसे बेसिक चीज प्रेजेंट है, बेसिक यूनिट प्रेजेंट है, वो क्या है? वो तुम्हारा सेल है। फिर तीसरा, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारे प्री एक्सिस्टिंग सेल से आए हुए हैं। यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बनाओ, ठीक है, जस्ट यहाँ पे अगर एक सेल देखो, तो ये सेल बना कैसे है? ये सेल पहले प्रेजेंट सेल के डिविजन से बना है। ये जो सेल है, ये डिवाइड किया होगा तो डिविजन से 2 सेल बना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो सेल बना है, ये पहले प्रेजेंट सेल से बना है। फिर ये सेल कैसे बना है? ये सेल पहले प्रेजेंट सेल से मिलके बना है। ठीक है, इसके डिविजन से 2 सेल बना होगा तो अल्टीमेटली ये सेल बना होगा। यानी कि जो अभी तुम सेल देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं प्री एक्सिस्टिंग सेल के डिविजन से बना हुआ है। ठीक है, पहले प्रेजेंट सेल के डिविजन से बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट हुक का कहानी क्या है, इन्होंने कैसे डेड सेल को डिस्कवर किया। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। देखो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसको हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यानी कि डायग्राम के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लोग रॉबर्ट हुक डिस्कवरी को ध्यान से देखते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, पेड़ का ना जो छाल होता है, छाल जानते हो? पेड़ का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम लोग छाल बोलते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में हम लोग बार्क बोलते हैं। तो इस बार्क में प्रेजेंट होता है कॉर्क। ठीक है, जैसे जो बार्क है ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है पेड़ का, उसमें भी, उस बार्क में भी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग कॉर्क बोलेंगे। ठीक है, तो कॉर्क के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखता है कि कॉर्क एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है बार्क का, यानी कि बार्क में ही प्रेजेंट एक पार्ट है कॉर्क, जो कि वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। याद रखना, ये बार्क सिर्फ और सिर्फ वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अगर जो छोटे नन्हे मुन्ने प्लांट्स होंगे ना,
उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है। तो याद रखना कि बड़े-बड़े जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट लेयर बार्क होता है और उस बार्क के भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर में कॉर्क प्रेजेंट होता है। तो उस कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा और सोचो ये कितने तेज इंसान थे, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप सिंथेसाइज किया था। इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप खुद से मतलब उन्होंने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था। तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कि कॉर्क का एक थिन स्लाइस इन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप में देखा और इन्होंने पाया कि ये बेसिकली ये इसकी मतलब इन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें दिखा कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर। इन्होंने इसको देख के बोला अरे भैया ये तो मधुमक्खी के छत्ते के समान लग रहा है। तो इन्होंने इसको देख के बोला इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख के बोला हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान ये स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके एक छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे तुमको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल नाम दिया। इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल नाम दिया और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, यानी कि छोटे छोटे कमरे। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कवरी हो गया। तुमको जो ध्यान में रखना है, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, बार्क में प्रेजेंट कॉर्क था, कॉर्क को इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा और इन्होंने बोला हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इनके जो छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट है इसको इन्होंने सेल नाम दिया, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटे कमरे। ठीक है, अब इसका रिवीजन करा दिया तो इसका भी करा देते हैं। यहाँ पे देखो, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, सही मायने में इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लेविनहॉक ने लिविंग सेल को देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा और पुरकिंजी ने टर्म कॉइन किया, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अब इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। बस इतना याद रखो, जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो सारा तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो लीडर, श्वान और विचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो सेल थ्योरी को देने वाले तुम्हारे साइंटिस्ट थे लीडन, श्वान और विचर। ठीक है, और इनके पोस्टुलेट्स पे ध्यान रखना कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पे खत्म होता है सेल थ्योरी। बस इतना ही पढ़ना था, जो कि आपके एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस बेसिकली टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।